Good morning, friends. So today we are going to discuss about solid injection system का एक टाइप होता है कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। तो हम कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका दिस इज यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, है ना। कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम आप कहाँ यूज़ करते हो? कंप्रेशन इग्निशन इंजन या मैं बोलूँ डीजल इंजन में यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सेटअप रहता है। इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। And with the help of this schematic diagram, I am going to explain the working of this common rail injection system. ठीक है, इस कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम की वर्किंग को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे फ्यूल टैंक है, ठीक है। और फ्यूल टैंक के बाद जो आपका डीजल है या फ्यूल है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ है और स्ट्रेनर के बाद यहाँ पे लो प्रेशर पंप लगा हुआ है। लो प्रेशर पंप का जो बेसिक काम होता है, देखिए सबसे पहले स्ट्रेनर के यदि आप काम देखेंगे तो स्ट्रेनर क्या करता है, एक फिल्टर का काम करता है। स्ट्रेनर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू रिमूव द डस्ट, डर्ट पार्टिकल, इम्प्यूरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल में डस्ट या डर्ट पार्टिकल या जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनको रिमूव करता है आपका स्ट्रेनर, फिल्टर करता है। फिर लेटर दैट फ्यूल फ्रॉम द स्ट्रेनर इज मेड टू पास थ्रू लो प्रेशर पंप। तो स्ट्रेनर के बाद जो फ्यूल आता है उसको हम कहाँ से पास कराते हैं? लो प्रेशर पंप से। और लो प्रेशर पंप का जो काम होता है वो बेसिकली फ्यूल को लिफ्ट करने का होता है, ठीक है। उसके बाद आपने लो प्रेशर पंप से जो फ्यूल आया उसको फिर दोबारा यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, उस स्ट्रेनर में भेज दिया, ठीक है। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी तो उनको वो फिल्टर आउट कर देगा, सो दैट यदि इम्प्योरिटीज सिलेंडर के अंदर जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या लगा रखा है? स्ट्रेनर लगा रखा है या फिल्टर लगा रखा है। इसके बाद यहाँ पे P2 देखेंगे, ये हाई प्रेशर पंप है। देखिए सिलेंडर के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है। फ्यूल आप इंजेक्ट कब करते हो? यू इंजेक्ट द फ्यूल एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 40 से लेकर 70 बार रहता है कुछ प्रेशर होता है। तो इस हाई प्रेशर पे आपको फ्यूल को इंजेक्ट कराना है, तो जो फ्यूल का प्रेशर है दैट मस्ट बी हायर देन दैट ऑफ एयर प्रेशर। तो हम क्या करते हैं? हाई प्रेशर 180 बार के अराउंड प्रेशर पे फ्यूल इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है। हाई प्रेशर पंप क्या करता है? जो फ्यूल आ रहा है इट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्यूल विच इज कमिंग फ्रॉम दिस स्ट्रेनर, है ना, और द फ्यूल विच इज कमिंग फ्रॉम द लो प्रेशर पंप। उसके बाद इसको हम भेजते हैं कॉमन रेल में, है ना। कॉमन रेल बोल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक पाइप होता है जिसमें आपका फ्यूल क्या होता है? स्टोर होता है ना। कॉमन रेल क्या होता है? डिवाइस होता है जिस या फिर पाइप होता है जिसमें आपका हाई प्रेशर जो फ्यूल होता है दैट हाई प्रेशर फ्यूल इज स्टोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका फ्यूल। उसके बाद इस हाई प्रेशर फ्यूल को कहाँ भेजते हैं? मीटरिंग एलिमेंट में भेजते हैं। और मीटरिंग एलिमेंट का काम होता है इस फ्यूल को जो इंडिविजुअल सिलेंडर्स होते हैं, मल्टी सिलेंडर्स होते हैं, उस मल्टी सिलेंडर में इक्वल प्रोपोर्शन में भेजना, ठीक है। उस फ्यूल को इक्वल प्रोपोर्शन में भेज। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। फ्यूल टैंक से स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से लो प्रेशर पंप, लो प्रेशर पंप से दोबारा स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से हाई प्रेशर पंप से फिर आ गया कॉमन रेल, कॉमन रेल से मीटरिंग एलिमेंट, और मीटरिंग एलिमेंट से कहाँ जाता है? सिलेंडर। अब आप देखिए कॉमन रेल में जो फ्यूल स्टोर होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे स्टोर होता है ना। मान ली इन केस कॉमन रेल में फ्यूल एक्सेस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है। उस थ्रोटल वाल्व से जो एक्सेस फ्यूल होगा उस एक्सेस फ्यूल को आप दोबारा से कहाँ भेज दोगे? इस लाइन में भेज देंगे, ठीक है। आपने थ्रॉटलिंग प्रोसेस पढ़ा होगा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहाँ पे होती है? यहाँ पे थ्रोटल वाल्व लगा होता है और थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन द प्रेशर और चेंज इन प्रेशर और डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है जिससे थ्रोटल वाल्व के जो आउटर है उस पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्यूल ऑटोमेटिकली यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। तो एक्सेस फ्यूल को, इसको प्रेशर रिलीफ वाल्व भी बोल देते हैं। तो एक्सेस फ्यूल को हैंडल करने के लिए यहाँ पे थ्रोटल वाल्व या एक्सेस प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रोटल वाल्व क्या करता है, नीचे आप देखेंगे तो कांस्टेंट मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इन कॉमन रेल। अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने आपको जनरलाइज आइडिया दे दिया। अब एग्जैक्टली मीटरिंग एलिमेंट किस तरह से फ्यूल सप्लाई करता है उसको हम थोड़ा एग्जेजरेट में या डिटेल्स व्यू में देखें।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक मीटरिंग एलिमेंट लगा हुआ है और ये मीटरिंग एलिमेंट यहाँ पे सिलेंडर में फ्यूल को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं किस तरह से फ्यूल को सप्लाई करता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये नीडल लगा हुआ है, ये लिफ्टर है। ठीक है, जिससे आपका ये जो फ्यूल का नीडल है वो उठता है। और लिफ्टर बेसिकली जो ऑपरेट होता है वो कैम से ऑपरेट होता है। और कैम कहाँ से ऑपरेट हो रही है? कैम आपका जो पावर ले रही होंगे वो क्रैंकशाफ्ट से ले रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैम एंड फॉलोअर एलिमेंट है। कैम एंड फॉलोअर एलिमेंट लिफ्टर से अटैच है, तो लिफ्टर क्या होगा आपका? मूव कर रहा होगा, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सिस्टम लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग ही समझ लेते हैं। ये सिलेंडर है और यहाँ पे ऑरिफिस है। इस ऑरिफिस से क्या हो रहा है? नीचे फ्यूल को स्प्रे किया जा रहा है एटमाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ से हाई प्रेशर फ्यूल आएगा। ठीक है, ये हाई प्रेशर फ्यूल इस नीडल पे स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद ये फ्यूल यहाँ पे जाएगा इस ऑरिफिस से नीचे की तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए फ्यूल कुछ एक्सेस में आ गया है, तो एक्सेस में जो फ्यूल आ जाएगा वो फ्यूल क्या होगा? यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे लीक रिटर्न रिजर्वर लिखा है, लीक रिटर्न टू रिजर्वर। तो यहाँ से जो एक्सेस फ्यूल है वो वापस कहाँ चला जाएगा? रिजर्वर में चला जाएगा, फ्यूल टैंक में चला जाएगा, फ्यूल का जो रिजर्वर है। ठीक है, तो ये नीचे आप देख रहे हो जो स्मॉल ओपनिंग है ये ऑरिफिस कहलाता है। यहाँ पे ये जो ऑपरेट हो रहा है ये नीडल है, नीडल वॉल्व बोल सकते हैं इसको। और इसमें यहाँ पे ऊपर क्या लगा रहता है? स्प्रिंग लोडेड वॉल्व होता है बेसिकली ये। ठीक है, स्प्रिंग लोडेड वॉल्व होता है। ये आपका लिफ्टर, कैम एंड फॉलोअर लिफ्टर से भी ऑपरेट हो रहा है, प्लस यहाँ पे हाई प्रेशर फ्यूल आ रहा है। तो आप देखिए इस सरफेस पे वो हाई प्रेशर फ्यूल क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो इस पे जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये फिर नीचे आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बेसिकली क्या होगा? लिफ्ट होगा ये ना, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से लिफ्ट होगा और जिसकी वजह से फ्यूल आपका नीचे की तरफ सिलेंडर में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही है, सीधा लिफ्टर है। लिफ्टर आपका कैम एंड फॉलोअर से अटैच हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे की तरफ मूव होता है। और कैम एंड फॉलोअर आपका पावर कहाँ से ले रहा है? आपका क्रैंकशाफ्ट से। ठीक है, ये आपका पूरा स्प्रिंग लोडेड वॉल्व है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये स्प्रिंग लोडेड वॉल्व में नीचे क्या लगा हुआ है? नीडल लगा हुआ है। ठीक है, नीडल क्या करता है? ये ऑरिफिस की क्लोजिंग और ओपनिंग कराता है। यहाँ पे लीक डिटेक्शन है, रिटर्न वॉल्व है। ये बेसिकली एक्सेस जो फ्यूल होता है उस एक्सेस फ्यूल को रिजर्वायर में रिटर्न करता है। ठीक है, और लिफ्टर क्या करता है? लिफ्टर से आपका जो फ्यूल का इंजेक्शन होता है, जैसे टीडीसी से 20 से 25 डिग्री पहले और टीडीसी के 20 से 25 डिग्री बाद, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये जो लिफ्टर है वो ओपन पोजीशन में रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। और रिमेनिंग टाइम में ही कहाँ रहता है? नीचे की तरफ रहता है। तो दिस, और कुछ इसमें बचा है एक्सप्लेन करने के लिए? हाँ, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे तो कॉमन एक्सप्लेन किया है, फिर एक इंडिविजुअल सिस्टम का मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्ट ये किस तरह से काम करता है। सो दिस इज इट, थैंक यू।